अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, मास्टरिंग ऑटोकैड सीरीज़ में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है फिलेट। फिलेट कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट जो होता है वो है FIL। अगर हम कीबोर्ड से FIL टाइप करेंगे तो हमारी फिलेट कमांड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं ऑटोकैड में और सीखते हैं फिलेट कमांड। अगर बात करें कीबोर्ड शॉर्टकट की तो FIL एंटर करेंगे तो हमारी फिलेट कमांड स्टार्ट हो जाएगी। फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये तो था कीबोर्ड से। और अगर हम होम टैब में जाएं और मॉडिफाई पैनल में, यहाँ पे हमारे पास है फिलेट कमांड। यहाँ से भी हम फिलेट कमांड जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिलेट कमांड क्या होता है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए फिलेट कमांड जो है वो यूज़ की जाती है। उसमें गैप हो तो उसको फिल कर देती है, अगर वो लाइन एक्सटेंड हो तो उसको जो है वो ट्रिम कर देगी। उसमें भी हमारे पास ऑप्शन होती है ट्रिम करें या ना करें। तो ये सारी ऑप्शन जो है हम चलते हैं देखते हैं ऑटोकैड में। तो फिलेट कमांड हमने स्टार्ट की है, तो उसके लिए क्या है, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। पहले हमने एक ऑब्जेक्ट जो है, पहला ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। ज़रा दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके बीच में फिलेट जो है वो हमने करना होता है, तो उसमें हमने पहला ऑब्जेक्ट जो है उसको सेलेक्ट करना है। सपोज़ मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। अब कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे पास ऑप्शन चेंज हो गई है। सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब देखें, मैं जैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये अपीयरेंट जो हमारा फिलेट जो है वो उसको ये शो कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में अभी यहाँ पे गैप है। और जो ही मैं दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो ये एक जो गैप था वो फिल हो गया। ये लाइन भी एक्सटेंड हो गई है, ये भी एक्सटेंड हो गई है, और दोनों जो एक पॉइंट पे आके इन्होंने एक कॉर्नर सा बना दिया है। इसका मैं अनडू करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो तरीका जो है हम देखते हैं। यहाँ से हम कमांड सेलेक्ट करेंगे फिलेट। उसके बाद दो चीज़ें हैं ये देखने के, ये इस एंड को जो है नहीं करके, ये जो एंड आपस में कनेक्ट हो सकते हैं आगे चल के कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो ये उनको सेलेक्ट करता है। अच्छा, अब जैसे है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको हम कैसे फिलेट करेंगे? मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इसने इसको एक रेडियस के साथ जो है इसने फिलेट किया है। यानी कि इसमें यहाँ शार्प कॉर्नर पॉसिबल नहीं था, तो इसने इसको एक रेडियस के थ्रू जो है ये फिल कर दिया है। एक आर्क जो है इसने बना दिया है, हाफ सर्कल जो है उसके थ्रू जो है इसने फिलेट किया है। दोबारा अनडू करता हूँ इसको और फिर फिलेट कमांड पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने फिलेट करना है तो उसमें क्या होगा, मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये लाइन जो है ये बड़ी है, ये छोटी है, ये आगे एक्सटेंड हुई हुई है और यहाँ पे है। मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको जब करता हूँ तो ये आगे देखें यहाँ से जो है इसने इसको ट्रिम किया है, यानी कि इस लाइन को छोटा करके इसने यहाँ फिलेट किया है। ये देख लें। अनडू करते हैं इसको, दोबारा फिलेट कमांड लूँगा और अब मैं पहले इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, मैंने पहले बड़ी लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद अगर मैं छोटी लाइन पे कर्सर लेके आता हूँ या इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस लाइन को एक्सटेंड करके जो है इसने फिलेट करना है। पहले इसने इस लाइन को ट्रिम करके फिलेट किया था, अब ये इस लाइन को जो है ये जिस पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ इसको ये एक्सटेंड करके फिलेट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। FIL इंटर करेंगे तो फिलेट कमांड हमारी स्टार्ट होगी। अब अगर हमने इस लाइन और इस लाइन को अगर हम आपस में फिलेट करना चाहें, ये गैप, इसमें देखें ये लाइन एक्सटेंड है, इस लाइन से आगे निकली हुई है, तो ये इसको ट्रिम करके एक्सटेंड करेगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसको करता हूँ, तो ये आगे वाला जो इसका एज है इसको इसने ट्रिम करके ये फिलेट करना है।
अंडू करता हूँ, दोबारा जो है फिलेट कमांड लेता हूँ। अब ये देखें ये लाइन भी इससे पीछे है, ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो इसके लिए जो है ये कैसे फिलेट करेगा, पहले मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, उसके बाद ये लाइन सेलेक्ट की, तो इसने इसको भी एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, और ये जो है लाइन हमारी फिलेट हो गई। अंडू करता हूँ इसको, इस जगह देख लेते हैं, इन ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ये क्या है। अब जैसे ये देखें, ये पैरेलल लाइन है, इनको अगर हम फिलेट करते हैं, पहले मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, उसके बाद ये लाइन सेलेक्ट की, तो ये इसको फिलेट कर रहा है। अगर मैं इस लाइन पे कर्सर लेके आता हूँ तो इसको ये फिलेट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ध्यान से देखना है कि ये जो है जिस लाइन को जो है इसके पैरेलल में मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये उसको फिलेट कर देगा। एक पॉइंट और है इसमें, अब ये देखें, ये दो लाइनें मैं इनको फिलेट करना चाहता हूँ, तो फिलेट पे जाएंगे। अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, यानी पहले मैंने ये एज सेलेक्ट किया तो ये इस साइड को फिलेट करेगा। अगर पहले मैंने ये लाइन सेलेक्ट की होती तो फिर इस लाइन को इसने फिलेट करना था। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसको कर्सर को लेके आ रहा हूँ, तो इस लाइन को मैं कहीं भी करूँगा तो ये ऊपर वाली साइड जो है इसको ये फिलेट कर रहा है। अंडू करेंगे और दोबारा फिलेट करके देखते हैं। अब मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें, ये जो पहले मैंने एज जो पहले साइड सेलेक्ट की थी उसको इसने फिलेट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। जब हम फिलेट कमांड स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। फिलेट, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अंडू तो आपको मालूम हो चुका है कि अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये जो है इसको अंडू कर देता है, जो हमने एक्शन लिया होता है उसको ये इसने अंडू कर देना है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास पॉली लाइन को बाद में देखते हैं, रेडियस को देखते हैं। यानी कि ये अभी तक हमने जो इसको किया था, जो पैरेलल लाइन थी, इनमें तो ये ऑटोमेटिकली एक रेडियस जो है वो बना के इसका फिलेट कर लेता है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे इन दो लाइनों को किया था तो ये एक शार्प एज जो है ये बनता था, एक एंगल बनता था, तो ये था बगैर रेडियस के। अगर हम फिलेट करना चाहें कोई ख़ास रेडियस के थ्रू, तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इसको रेडियस के थ्रू भी फिलेट कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ रेडियस पे क्लिक करूँगा या R इंटर करूँगा, तो हमारी फिलेट ऑप्शन जो है ये एक्टिवेट हो गई है। स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, तो यहाँ पे हम इसको एक रेडियस दे सकते हैं फिलेट के लिए। तो मैं फिलेट के लिए इसको रेडियस दे देता हूँ 3। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको फिलेट करेंगे तो पहले हम इस लाइन को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो पहले यहाँ पे जो है ये शार्प एज बनता था, यहाँ आगे तक आके इस लाइन की और इस लाइन की जो है सीध में एक एज बनता था, एक एंगल बनता था। लेकिन अब जो है ये एक रेडियस के थ्रू जो है ये इसका फिल कर रहा है। तो ये देखें, अब इसका एक रेडियस आ गया। इसका अगर रेडियस दे, मैंने 3 ने इसका रेडियस दिया था, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये 3 डिग्री का इसने जो है रेडियस के साथ इसको फिलेट किया है। तो ये थी हमारी रेडियस की ऑप्शन। इसको मैं अनडू करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, हमारे पास वो है पॉली लाइन, और पॉली लाइन है ट्रिम है मल्टीपल है। तो पॉली लाइन और इसको देख लेते हैं। अब मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, तो अब मैंने एक रेडियस के थ्रू जो है इसको 3 का रेडियस दे के इसको मैंने यहाँ पे अगर मैं फिलेट करता हूँ तो ये जो है हमारा कॉर्नर जो है ये इसका जो है फिलेट हो गया है रेडियस 3 के साथ। इसका रेडियस जो है हम चेंज भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा फिलेट पे जाते हैं, रेडियस के लिए R एंटर करेंगे और 3 के बजाय मैं इस दफ़ा कर देता हूँ 7, ताकि हमारा रेडियस जो है थोड़ा क्लियर आ जाए। तो ये 7 डिग्री के साथ जो है इसने इस कॉर्नर का जो है ये फिलेट कर दिया। अगर मैं इस कॉर्नर को करना चाहूँ तो ये भी फिलेट हो सकता है। तो ये हमारी जो रेक्टेंगल बनी है ये लाइंस के थ्रू बनी है। अगर आप कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन इसका जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो है लाइन। ये 4 लाइनों से मैंने रेक्टेंगल बनाया था। अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये है पॉली लाइन। इन दोनों में डिफरेंस है, ये लाइन से बनी है, ये पॉली लाइन से बनी है। पॉली लाइन के बारे में एक वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ,
उसकी सारी डिटेल जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ही ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम लाइन से कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो देखने में तो वो भी सेम रेक्टेंगल है, जैसे ये रेक्टेंगल है लाइन से बनी है, लेकिन ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक लाइन अलग है, लेकिन देखने में जो है ये एक रेक्टेंगल ही है। ऐसी जो है ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अगर इसको आप क्लिक करें तो 4 दफ़ा क्लिक करेंगे तो चारों इसकी लाइन जो है वो सिलेक्ट होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन में हम चेक करते हैं पॉली लाइन और लाइन वाली। फिलेट पे जाएंगे और ये जो मैंने किया था ये लाइन वाली ऑप्शन थी इसकी। मैं अब अगर इसको करता हूँ तो ये इसको सिलेक्ट करती है क्योंकि मैंने इसको रेडियस दिया हुआ है। अगर मैं पॉली लाइन वाली ऑप्शन पे जाके लाइन को करना चाहूँ तो वो उसको नहीं करेगी। पॉली लाइन पे जाएंगे। अच्छा, ये डिफरेंस देख लें कि ये पॉली लाइन पे अगर मैंने जाके इसको क्लिक किया तो ये सारे के सारे कॉर्नर जो है एट ए टाइम सेम रेडियस के साथ जो है ये फिलेट हो रहे हैं। और अगर मैं इस पे जाके इसको क्लिक करता हूँ तो ये पॉली लाइन है, चूँकि ये पॉली लाइन के लिए ऑप्शन है तो ये इसको फिलेट नहीं कर रही, यहाँ पे एरर आ रहा है इसका। लाइन वाली ऑप्शन पे जाके अगर हम करेंगे तो नहीं करेगी, लेकिन पॉली लाइन वाली जिस पे जाके करेंगे तो हमारे चारों कोने जो हैं इसके प्री डिफाइंड जो रेडियस है उसके ऊपर जो है ये फिलेट हो जाएंगे। दोबारा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर इसमें देखें मैं अगर इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ तो ये सिर्फ एक कोना जो है इसको इसने फिलेट किया है। लेकिन अगर मैं इसका पॉली लाइन ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करता हूँ, पी टाइप करता हूँ या इसको करता हूँ, ये चारों कोने जो है एट ए टाइम जो है इसके फिलेट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है इसकी नो ट्रिम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखें अब नो ट्रिम में क्या हुआ कि इसने इस कॉर्नर को जो है राउंड तो कर दिया, लेकिन ये लाइनें जो है ये एक्सटेंड है अभी तक, इनको इसने ट्रिम नहीं किया। ट्रिम पे जाएंगे और यहाँ से जो है ये नो ट्रिम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। नो ट्रिम सेलेक्ट करने के बाद इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें कि पहले हमारा ये कॉर्नर जो है ये राउंड हो जाता था और ये लाइनें जो है ये ख़त्म हो जाती थी, ट्रिम हो जाती थी। अब जो है ये लाइनें ट्रिम नहीं हुई हैं, इसने इसको फिलेट तो कर दिया है, रेडियस इसमें आ गया, लेकिन ये लाइनें जो है ये ट्रिम नहीं हुई। तो ये थी ट्रिम और नो ट्रिम ऑप्शन। अगर हम दोबारा उस पर जाते हैं और ट्रिम वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं और इस कॉर्नर को अगर हम ट्रिम करेंगे तो ये देखें इसमें इसने जो एक्सटेंडेड लाइन थी उसको इसने डिलीट कर दिया है, यानी इसको ट्रिम करके इसने इसको फिलेट किया, जबकि यहाँ इसमें इसने इसको फिलेट तो कर दिया था लेकिन ट्रिम नहीं किया था। अच्छा, ये थी हमारी ट्रिम ऑप्शन। अनडू करता हूँ इसको। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है मल्टीपल की। मल्टीपल का क्या होता है कि आप सपोज़ में देखें इस कॉर्नर को जब मैं ट्रिम करता हूँ तो ये नो ट्रिम ऑप्शन है, तो इसने इसको ट्रिम करके ये जो है कमांड वापस आ गई, कर्सर हमारा जो है ये कमांड से निकल गया, कमांड आउट हो गई हमारी। अब अगर दोबारा मैंने इस कॉर्नर को ट्रिम करना है तो फिर मैं यहाँ से जो है ट्रिम कमांड लेके इसको जो है मैं दोबारा ट्रिम करूँगा। ये फिर जो है मुझे तीसरी दफ़ा अगर करना है तो दोबारा जो है फिलेट कमांड स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसको मैं अनडू करता हूँ। दोबारा आके हम देखते हैं मल्टीपल वाली ऑप्शन। मल्टीपल के लिए एम एंटर करेंगे या मल्टीपल पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है मैं जब तक इसके जितने कॉर्नर हैं इसको मैं बगैर नई कमांड लिए जो है मैं इनको ट्रिम कर सकता हूँ। एक ही कमांड से जितने कॉर्नर अब मैं चाहूँ मैं इनको ट्रिम कर सकता हूँ। ये थी मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन को जब तक हम जो है एंटर या एस्केप नहीं दबाएंगे तो ये एक्शन जो है ये कंटिन्यू रहेगा और ये लाइनें जो है इनको मैं फिलेट कर सकूँगा। तो ये था हमारा फिलेट कमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।